हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एमपी राज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जय सुभाष खंड काव्य का सारांश, जो क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खंड काव्य है। यह बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछता रहता है, 3 नंबर में पूछता है। तो यह खंड काव्य बहुत ही सरल व सहज भाषा में लिखे हैं। आपको भी इसी प्रकार बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। लिखेंगे जय सुभाष खंड काव्य का सारांश, हेडिंग डालेंगे। उसके बाद लिखेंगे सुभाष चंद्र बोस। क्या लिखेंगे? सुभाष चंद्र बोस। इसमें हम लिखेंगे इस खंड काव्य में सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण किया गया है। यानी जो ये खंड काव्य है, इसमें सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण किया गया है, जो इस प्रकार है। पहला हेडिंग हम इसमें डालेंगे प्रखर प्रतिभाशाली। इसमें हम लिखेंगे सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही कुशग्र बुद्धि और प्रखर प्रतिभाशाली थे। यानी जो सुभाष चंद्र बोस थे, वो बचपन से ही कुशग्र बुद्धि और प्रखर प्रतिभाशाली थे। इन्होंने हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके उत्तीर्ण की। कलकत्ता अधिवेशन में इनकी प्रबंध कुशलता, आज़ाद हिंद फौज और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना एवं पुलिस की कड़ी निगरानी से निकल भागना इनकी प्रखर प्रतिभा के प्रतीक हैं। इस प्रकार हम प्रखर प्रतिभाशाली में हम इतना लिखेंगे। उसके बाद अगला हेडिंग हम डालेंगे महान देशभक्त। क्या डालेंगे? महान देशभक्त। इसमें हम लिखेंगे सुभाष अपने देश के प्रति अत्यंत प्रेम रखते थे। यानी जो सुभाष चंद्र बोस थे, अपने देश के प्रति अत्यंत प्रेम रखते थे। उनके हृदय में आज़ादी की ज्वाला निरंतर जलती रही। अनेक बार जेल यातनाएं सहने पर भी इन्होंने देश की सेवा का व्रत नहीं छोड़ा। और अनेक बार ये क्या हुए? जेल भी गए, लेकिन तब भी इन्होंने देश की सेवा का व्रत नहीं छोड़ा। फ्रेंड्स, अब हम अगला हेडिंग डालेंगे जनता के प्रिय नेता। क्या डालेंगे? जनता के प्रिय नेता। इसमें लिखेंगे सुभाष सच्चे अर्थों में जनता के प्रिय नेता थे। यानी जो सुभाष चंद्र बोस थे, वो सच्चे अर्थों में जनता के प्रिय नेता थे। अपने महान गुणों एवं अनुपम देशभक्ति के कारण वे करोड़ों लोगों के लिए महान बन गए। और वो अपने महान गुणों एवं अनुपम देशभक्ति के कारण वे करोड़ों लोगों के लिए महान बन गए। फ्रेंड्स, अब हम अगले पेज में चलेंगे। तो हम अगला हेडिंग डालेंगे ओजस्वी वक्ता। क्या डालेंगे? ओजस्वी वक्ता। इसमें हम लिखेंगे सुभाष चंद्र बोस की वाणी बड़ी ओजपूर्ण थी। यानी जो सुभाष चंद्र की वाणी थी, वो बड़ी ओजपूर्ण यानी शक्तिशाली थी। वे अपनी ओजस्वी भाषणों द्वारा जनता में देश प्रेम, बलिदान और त्याग का मंत्र फूंक देते थे। और वो अपने भाषणों द्वारा क्या करते थे? जनता में देश प्रेम, बलिदान और त्याग का मंत्र फूंक देते थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा की पुकार पर सहस्त्र देशभक्त उनकी सेना में तन मन धन से सम्मिलित हो गए। अब जब इन्होंने क्या कहा, नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो इनकी पुकार पर सहस्त्र यानी कई लोगों ने देशभक्त उनकी सेना में क्या हुए? उनकी सेना में तन मन धन से सम्मिलित हो गए। फ्रेंड्स, अब हम निष्कर्ष हेडिंग डालेंगे और उसमें देखेंगे सुभाष चंद्र बोस एक स्पष्ट वक्ता, नेता, बुद्धिमान एवं महान देशभक्त थे। इस प्रकार हम क्या करेंगे? बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो। धन्यवाद।